प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इदारों के सरबराहान को गालियां तक दी। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते, मुलतवी हो जाते, तो खान साहब का क्या लाया? तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और जो चेयरमैन है वो सूरत हाल को काबू करेंगे। 94 केसेस के शिकार हो चुके हैं। क्या ये इंतकामी सियासत है, आप समझते हैं? अभी तो आसार जो ऐसे हैं वो तो बेयकीनी के हैं। हमारे साथ इस वक्त शामी साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर तज्जिया निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल है। हमारा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और सलाह मशवरे के साथ आइंदा का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इदारों के सरबराहान को गालियां तक दी, बगैर तक कह दिया आईजी को। क्या कहते हैं कि इस तरह का लहजा क्या ठीक है? नहीं, लहजा तो इस तरह का ठीक नहीं है, लेकिन हम तो इमरान खान साहब भी मिले हैं कल और उनसे अर्ज किया है कि मुल्क के मसाइल का हल जो है वो मिल बैठकर निकालना चाहिए और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो उन्होंने भी इससे इत्तेफाक किया है। अच्छा, खान साहब से जो आपकी मुलाकात हुई है कल, उसमें ऐसी क्या बात है? अगर इलेक्शन नहीं होते, मुलतवी हो जाते, तो खान साहब का क्या लाया? देखिए, ये तो खान साहब भी बता सकते हैं। हमारा तो ख्याल है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए और सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए। वो मिल बैठे, माहौल अच्छा बेहतर बनाएं, पाकिस्तान के माशी मामलात जो है उन पर भी नजर रखें और फिर इंतखाबात की तैयारी भी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इदारों के दरमियान जो आंख मचोली का सिलसिला था, शेलिंग भी हुई, सारे मामलात भी, अभी तक ये सिलसिला है। कल अदालत पहुंचे हैं तो कारकुनान के साथ पहुंचे, क्या समझते हैं? ये जज्बाती तौर पर बाद औक़ात ऐसा हो जाता है, मगर मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और जो चेयरमैन है वो सूरत हाल को काबू करेंगे और अपने कारकुनों को कहेंगे वो पुरअमन रहे, क्योंकि सियासी कारकुन जो है उनको पुरअमन रहकर अपनी जिद्दोजहद करनी चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त 94 केसेस के शिकार हो चुके हैं। क्या ये इंतकामी सियासत है, आप समझते हैं? वो मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ लोग मुकदमे दर्ज कराते हैं। अब हुकूमत तो ये इससे इत्तफाक नहीं कर रही। जो हाई कोर्ट में मुकदमात की फहरिस्त पेश हुई है वो जरा कम है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि 96 मुकदमात कायम हो चुके हैं। ये कोई अच्छी रवश तो नहीं है ना कि मुकदमात पर मुकदमे अगर आप कायम करते चले जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। तलखी कम होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। इस इंस्टेबिलिटी के अंदर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। और इंस्टेबिलिटी के अंदर मईशत जो है वो डामाडोल रहेगी और मईशत को जो मुश्किलात हैं उसका एक हल निकालना चाहिए मिलजुल कर और हौसले के साथ, और कौम को भी एतमाद में लिया जाए, पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए हम एक हैं और एक होकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। किस सियासतदान को झुकाव की तरफ बढ़ना चाहिए, आप समझते हैं कि मशवरा दें आप उनको? इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, उनकी पॉपुलरिटी, उनका ख्याल है कि वो इंतखाबात जीत जाएंगे तो फिर तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और जो लोग हुकूमत में हैं, जाहिर है कि इख्तिदार जिम्मेदारी का तकाजा करता है, तो उनको भी गौर करना चाहिए। अच्छा शामी साहब, मुझे ये बता दें कि आपको 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? अभी तो आसार जो ऐसे हैं वो तो बेयकीनी के हैं। क्या समझते, कब होंगे? अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, अब उसको इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अगर इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ फैसला करता है तो फिर अदालत तक मामला जाएगा। अभी कोई वाज़ेह ऐलान तो नहीं हुआ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत अंदर की बातें सीनियर तज्जिया निगार थे और सीनियर सहाफ़ी भी थे शामी साहब, जिबर शामी साहब, उनसे जानने की कोशिश की, अंदर की बातें बताई हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपने मेजबान ज़ैन आसिफ की इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।